हरे कृष्णा। हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हैं, जिसका नाम है ध्यान योग। इस अध्याय में श्री भगवान ने हमें अर्जुन के माध्यम से पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हृदय में विराजमान परमात्मा के दर्शन की विधि को सिखाया है। ध्यान योग की सिद्धि है परमात्मा का दर्शन, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इस योग का अभ्यास करे उसे सफलता मिल ही जाए। अर्जुन ने उन असफल योगियों के विषय में भगवान से पूछा कि क्या होगा उन असफल योगियों का जो निष्ठा से इस योग अभ्यास में कार्यरत तो हुए, लेकिन अभ्यास में शिथिलता के कारण पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके। अर्जुन को चिंता मुक्त करने के लिए भगवान ने सबसे पहले कहा कि जो योगी कल्याण कार्य में लगेगा उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी, न तो इस लोक में अथवा परलोक में। इतना कहने के बाद भगवान ने अर्जुन को और विस्तार से समझाया। भगवान ने कहा कि असफल योगी 2 श्रेणी के होते हैं। पहले श्रेणी में वे आते हैं जो अल्पकाल तक योग की साधना को करके पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, और दूसरी श्रेणी में वे योगी आते हैं जो कि दीर्घ काल तक योग साधना को करके पथ भ्रष्ट होते हैं। दोनों का परिणाम अलग अलग है। पिछले श्लोक में अर्थात श्लोक संख्या 41 में हमने जाना कि जो योगी थोड़े समय तक योग साधना करके असफल हो जाते हैं, उन्हें उच्च लोक में दीर्घ काल तक उच्च कोटि की भोग की प्राप्ति होती है, जो कि अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल से प्राप्त होता है। और फिर उच्च लोक में दीर्घ काल तक भोग करने के बाद उन्हें धन संपन्न अथवा संस्कारी घर में जन्म मिलता है, ताकि वे अपना बचा हुआ योग साधना को पूरा कर सके और फिर भगवत प्राप्ति कर ले, जो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य है। भगवान इतने दयालु हैं हम सभी पर कि हमारी जो इच्छा होती है भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं। यहाँ जो असफल योगी है, जिसका पथ भ्रष्ट होने का कारण था भोगों की इच्छा, तो भगवान उन्हें उच्च कोल में, उच्च लोक में उच्च कोटि का भोग प्रदान करते हैं, ताकि वे अपनी भोग की इच्छा पूरी कर लें और फिर उन्हें धनी या संस्कारी परिवार में जन्म मिलता है, जहां उन्हें फिर से योग साधना करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। अब आज के श्लोक में भगवान उन असफल योगियों के विषय में बताने जा रहे हैं जो कि दीर्घ काल तक योग साधना करने के पश्चात पथ भ्रष्ट हुए। ऐसे योगियों का क्या परिणाम होगा, उन्हें क्या मिलेगा, आज के श्लोक का ये विषय है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। भगवान के एक एक वचन हमारे लिए परम कल्याणकारी है। योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतरं लोके जन्म यत् ईदृशम्। अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतरं लोके जन्म यत् ईदृशम्। अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतरं लोके जन्म यत् ईदृशम्। आज का श्लोक भगवान ने अथवा शब्द से आरंभ किया, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने उन असफल योगियों के विषय में बताया जिन्होंने
अल्पकाल तक योग अभ्यास करने के बाद वे पथभ्रष्ट हुए तो उन्हें सबसे पहले भगवान ने उच्च लोक में उच्च कोटि का भोग प्रदान किया और उसके बाद संपन्न परिवार में और संस्कारी परिवार में उन्हें जन्म मिला। ये पहली श्रेणी के योगी थे जिनको अल्पकाल के बाद पदभ्रष्ट हुआ और फिर उन्हें उच्च लोक में भोग मिला और फिर धनवान या संस्कारी परिवार में जन्म हुआ। अब भगवान दूसरी श्रेणी की बात बता रहे हैं, इसलिए आज के श्लोक को अथवा शब्द से आरंभ किया है। भगवान कह रहे हैं कि यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद योगी असफल रहे, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। भगवान ने कहा कि जो दूसरी श्रेणी में हैं, जो दीर्घ काल तक जिन्होंने योग अभ्यास किया है, उसके बाद जो पथभ्रष्ट हुए हैं, उन्हें ऐसे योगियों के कुल में जन्म मिलता है जो अति बुद्धिमान है। और निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म पाना दुर्लभ है। आइए अब हम इस महत्वपूर्ण श्लोक को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर समझते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अथवा धीमताम योगिनाम, ज्ञानवान योगियों के कुल में भवति जन्म ग्रहण करते हैं। ईदृशम यत जन्म, इस प्रकार का जो जन्म है, एतत ही लोके, यह इस जगत में दुर्लभ तरम, अत्यंत दुर्लभ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान अब हमें अल्पकाल के उपरांत योग भ्रष्ट होने वाले की गति कहने के उपरांत अथवा इत्यादि शब्द से दीर्घ काल के उपरांत योग भ्रष्ट होने वाले असफल योगी की गति के बारे में बता रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इस दूसरी श्रेणी में जो असफल योगी हैं, उनमें से कोई तत्व ज्ञान निष्ठ योगी के वंश में जन्म ग्रहण कर योग अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो दूसरी श्रेणी के असफल योगी हैं, उनमें से कोई तत्व ज्ञान निष्ठ योगी के वंश में जन्म ग्रहण कर योगानुष्ठान को पूर्ण करते हैं। ऐसा जन्म निश्चय ही अत्यंत दुर्लभ है। तत्व ज्ञान निष्ठ योगी से तात्पर्य है कि जो भगवान को पूर्ण रूप से तत्व से जानते हैं और उनकी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं। इनको भक्त या वैष्णव कहते हैं। ऐसे भक्त भगवान के निज जन होते हैं और इनका एकमात्र कार्य होता है, वो है भगवान का गुणगान करना, भगवान का कीर्तन करना, कथा सुनना और सुनाना, प्रसाद पाना और प्रसाद पवाना। ऐसे परिवार में जन्म से पूर्व से ही भक्ति आरंभ हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे भक्त परिवार में जन्म पाना अति दुर्लभ है। ऐसे वैष्णवों के घर उनका जन्म होता है जो कि दीर्घ काल तक योग साधना करने के बाद पथ भ्रष्ट हुए हैं। ऐसे भक्तों के घर जन्म पाकर उनकी बची हुई साधना बहुत ही सरलता से पूरी हो जाती है और फिर वे भगवत धाम लौट जाते हैं। अब हमने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर अच्छी तरह समझा कि दीर्घ काल तक साधना करने के बाद पथ भ्रष्ट योगी की क्या गति होती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है। किन योगियों की बात की जा रही है अब हमें अच्छी तरह मालूम है। ये वो योगी हैं जो दीर्घ काल तक योग साधना करने के बाद जो पथभ्रष्ट हुए हैं, उनका जन्म होता है बुद्धिमान कुल में और उनकी प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है, ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि ये आचार्यों का कुल है, गोस्वामियों का कुल है, जहाँ पे पहले से ही परंपरा और प्रशिक्षण के कारण प्रत्येक वहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो श्रद्धावान होता है और इस प्रकार उस परिवार में जन्म लेने से फिर वो गुरु बनते हैं। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भारत में आज के समय में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, लेकिन अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। पहले प्रभुपाद ने बताया कि ऐसे आचार्यों और गोस्वामियों के कुल में जहाँ पे परंपरागत प्रशिक्षण मिलता है तो प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धावान होता है और वे फिर गुरु बनते हैं, लेकिन वर्तमान समय में अपर्याप्त विद्या और प्रशिक्षण के अभाव में उनका पतन हो गया है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है, अर्थात ऐसे परिवार जहाँ पे अभी भी परंपरागत प्रशिक्षण मिलता है और जो पूर्ण श्रद्धा से भगवत भक्ति करते हैं, ऐसे वैष्णव परिवार में उन योगियों को जन्म मिलता है जो दीर्घ काल तक तपस्या साधना करने के बाद पथभ्रष्ट हुए हैं। फिर से उन्हें ऐसे कुल में जन्म मिलता है जो कि अति बुद्धिमान है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि जिन परिवारों की बात प्रभुपाद ने की, जो अति बुद्धिमान हैं, जो परंपरा और प्रशिक्षण से पूर्ण श्रद्धा होकर के भगवत भक्ति करते हैं, ऐसे ही परिवारों में सौभाग्यवश प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनके गुरु महाराज श्री विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज तथा वे स्वयं भी ऐसे परिवारों में उन्होंने जन्म लिया, उन्हें इसका अवसर प्राप्त हुआ। और फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया और फिर बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। श्रीला प्रभुपाद की भेंट हुई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ। कोलकाता में उल्टो डांगा नामक एक स्थान है जहाँ पे गौरी बाड़ी है, जहाँ पे पहली बार श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सबसे पहली बार वहीं पे भेंट हुई। यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत सौभाग्यवश उन्हें तथा उनके गुरु महाराज को ऐसे श्रद्धावान वैष्णव परिवार में जन्म मिला जहाँ उन्हें बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण मिला और फिर बाद में वे दोनों ही हम सब के मार्गदर्शक गुरु बने ताकि हम सब भगवत भक्ति करके भगवत धाम लौट सकें। श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर हमें ये अच्छी तरह मालूम हो गया कि ऐसे वैष्णव परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। ऐसे परिवार में
पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक सदस्य भगवान की भक्ति में संलग्न रहता है। पूरा परिवार भगवान के कथा कीर्तन करते हैं और सुनते हैं। प्रजल्प बिल्कुल नहीं करते। प्रजल्प अर्थात भगवान के गुणगान के अलावा कुछ ना बोलना, न सुनना, प्रसाद के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करना। ऐसे परिवार में जो संतान जन्म लेता है उसे जन्म से पहले ही महामंत्र सुनने का सौभाग्य मिलता है तथा माँ के गर्भ से ही जो पोषण मिलता है माँ के नाल के द्वारा, वह भी प्रसाद ही होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म पाना अति दुर्लभ है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका गर्भाधान संस्कार का अर्थ है कि गर्भ ग्रहण करने से पहले दंपति भगवान से महामंत्र करके खूब प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें एक ऐसी आत्मा संतान के रूप में दे जो भगवान की भक्ति करे। इस प्रकार जन्म से पहले ही माता पिता द्वारा बच्चे को संस्कार मिलता है और फिर जन्म के पश्चात वह अपने माता पिता दादा दादी को देखकर भक्ति में लग जाता है। श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताया कि उनके गुरु महाराज ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी तथा उनका जन्म भी ऐसे भक्त परिवार में हुआ जहाँ पूरा परिवार भगवत भक्ति में प्रेम पूर्वक संलग्न था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे, जिन्हें हम अपने सप्तम गोस्वामी के रूप में जानते हैं। वे एक महान भक्त थे और हमारे आचार्य। ऐसे महान भक्त के घर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे महान भक्त थे जिन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की और वे हमारे गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं। श्रील प्रभुपाद का भी जन्म एक महान भक्त के घर हुआ। उनके पिता का नाम गौर मोहन डे। गौर मोहन डे एक महान भक्त थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा राधा कृष्ण की खूब अच्छी सेवा करे। इसीलिए उन्होंने एक मृदंग शिक्षक को, नन्हे अभय चरण को मृदंग सिखाने के लिए नियुक्त किया। जब श्रीला प्रभुपाद छोटे थे तो वे अपने पिता को देखते राधा कृष्ण की आरती उतारते हुए। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि उन्हें भी राधा कृष्ण की विग्रह चाहिए। श्रीला प्रभुपाद के पिताजी अपने बेटे के लिए एक छोटा विग्रह ले आए और नन्हे अभय चरण दे ने अपने पिता को देखकर राधा कृष्ण की पूजा करते, आरती करते, सब कुछ राधा कृष्ण को देते, तब प्रसाद पाते। ऐसा परवरिश मिलता है एक वैष्णव के घर में, ऐसा परिवेश मिलता है एक वैष्णव के घर में। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रीला प्रभुपाद को अपनी बची हुई भक्ति नहीं पूरा करना था। वे तो स्वयं भगवान के पार्षद हैं। वे तो केवल और केवल हम पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए आए थे इस मृत्यु लोक में। ये तो श्रीला प्रभुपाद की विनम्रता है कि वे हमें बता रहे हैं कि उन्हें भक्ति का अवसर बाल्यकाल से ही मिला। श्रीला प्रभुपाद को अपनी अधूरी भक्ति को पूरा नहीं करना था, बल्कि वे हमें भक्ति देने के लिए आए थे। आज के श्लोक से ये स्पष्ट हुआ कि जो कोई भी भक्ति करेगा उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी, बल्कि हमें अपनी अधूरी भक्ति को पूरा करने का सुअवसर मिलेगा। इसलिए हमें खूब अच्छी तरह भक्ति करना है, बिल्कुल भी
भक्ति के अभ्यास में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। हमें ये संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में ही हम खूब अच्छी तरह भक्ति करके हम भगवत धाम वापस चले जाएं। हमारा मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है कृष्ण भक्ति। हमें कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया है। अब खूब अच्छी तरह से हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, गीता भागवत को पढ़ना है, श्रवण करना है, प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाना है। यदि हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अभ्यास करेंगे तो हमें भक्ति पथ में सफलता अवश्य मिलेगी। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवान के वचनों को सुन रहे हैं। अब हम अगले श्लोक में जानेंगे कि ऐसे भक्त के घर में जन्म लेकर एक पथभ्रष्ट योगी क्या करता है। पथभ्रष्ट योगी अर्थात जो दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद जो पथभ्रष्ट हुआ और जो एक भक्त के घर में जन्म उसको मिला, वो क्या करता है, ये अगले श्लोक का विषय है। आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज के श्लोक को जानकर, सुनकर, समझकर आपको क्या लगा। आपको जो अच्छा लगा वो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि भगवान का गुणगान करना सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान हमें मौके के बाद मौके देते रहते हैं ताकि हम भगवत भक्ति कर सकें। अवश्य ही हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवत गीता सुने और भागवत सुने। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा ताकि सभी को अवसर मिले भगवान के वचनों को यथारूप में सुनने का। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, खूब प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।